नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। दादा गुरु के 1705 दिवसीय तप को समर्पित जरारूधाम में 1705 पौधों का रोपण। दमोह जिले के प्रसिद्ध गौअभयारण्य जरारूधाम में सोमवार को एक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संगम का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। दादा गुरु के 1705 दिन की निराहार तपस्या पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1705 पौधों का भव्य रोपण किया गया। यह आयोजन न केवल प्रकृति के प्रति समर्पण था, बल्कि संत परंपरा और भारतीय अध्यात्म का जीवंत उदाहरण भी बना। पेड़ नहीं, परात्मा की जीवंत मूर्ति स्थापित की। दादा गुरु ने पौधों का पूजन करते हुए कहा, जिस प्रकार मठ की शोभा मूर्ति से होती है, वैसे ही ग्रामनगर की जीवंतता वृक्षों से होती है। यह पेड़ नहीं लगाया गया, हमने स्वयं परात्मा की जीवंत मूर्ति को स्थापित किया है। उन्होंने जरारूधाम को शक्ति की सगुण उपासना का स्थल, सिद्ध क्षेत्र और देवभूमि बताते हुए कहा कि यहाँ माटी को भी माँ के रूप में देखा जाता है। दादा गुरु की तपस्या को समर्पित स्मृति वन। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वयं उपस्थित होकर रोपण में भाग लिया। उन्होंने कहा, दादा गुरु मां नर्मदा के जल पर 1705 दिन से तपस्यारत हैं। यह अपने आप में एक विलक्षण आध्यात्मिक उपलब्धि है। आज का पौधरोपण उनके तप को स्मरण करने का माध्यम है। यह स्मृति वन उनके त्याग, तप और सेवा का प्रतीक बनेगा। जरारूधाम में प्रतिवर्ष 3 बार वृक्षारोपण होते हैं, 28 जून को, 17 सितंबर को और जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है 17 उस दिन हम यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन इस बार निमित्त है दादा गुरु के 1705 दिन जल पर हुए हैं। शायद इतिहास में कभी कोई ऐसी प्रतिमूर्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। तो जब उनके 1700 दिन हुए थे तो दुर्भाग्य से उस दिन एक हादसा हुआ था। तो यह तय हुआ कि इतनी जल्दी कहाँ हो सकता है। तो आज 1705 पौधों का रोपण हो रहा है। ये स्मृति वन दादा गुरु के तप को समर्पित है। जरारूधाम की इस तप स्थली में एक तपस्वी पधारेंगे और उनकी स्मृति में हम सब ने, उसमें आप भी शामिल हैं, सब ने पौधों का रोपण किया है। पिछली बार हमने 10,000 पौधे लगाए थे और हमने कहा था कि 3 साल बाद जिसको मर्जी आए वो आके गिन सकता है। इस आज के दिन 1705 पौधे दादा गुरु की तपस्या की स्मृति में हैं, उनको समर्पित है। और इसलिए आज उन तमाम बेटों बेटियों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार बंधुओं को, अधिकारियों, कर्मचारियों, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नर्मदे हर। आज का दिन बहुत शुभ है। नर्मदा के भक्त दादा गुरु का आज हमारे जरारूधाम में आगमन हो रहा है, जिन्होंने 1705 दिन हो गए हैं उन्होंने आहार नहीं लिया है। तो आज माननीय प्रहलाद भाई साहब ने और हम सभी ने यहाँ आकर 1705 वृक्ष लगाए हैं। और जैसे प्रहलाद जी का मानना है कि सिर्फ वृक्ष लगाने से कुछ नहीं होता, शून्य से पूर्णता तक काम होना चाहिए, वैसे ही ये वृक्ष सिर्फ लगाए नहीं जाते, इनकी देखभाल भी की जाती है आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी इस पवित्र जरारूधाम की भूमि पर संत दादा गुरु का आगमन हो रहा है। ये भूमि, ये तपोस्थली और भी पवित्र हो गई है। आप सभी ने पहले देखा होगा कि यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखते थे, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ हरियाली है। और मैं समस्त सभी जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहती हूँ कि आसपास जंगल हैं जहाँ पत्थर बस हैं, वहाँ भी ये मुहिम चलाई जाए ताकि हरियाली आ सके। माननीय प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे देश के एक बड़े संतों में से एक हैं दादा गुरु जी, जिन्होंने 1705 दिन से एक बार जल के अलावा कोई चीज़ ग्रहण नहीं की। उनका भी मेडिकल चेकअप भी हुआ 7 दिन तक, जिसमें कि लोगों ने मेडिकल चेकअप किया कि कैसे एनर्जी इनको आ रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं है। तो प्रभु की कृपा लगता है कि वो है। उनके जो 1705 दिन हुए, उन 1705 दिन के अवसर में 1705 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी जनप्रतिनिधि
हमारे विधायक बंडा, पूर्व विधायक हैं, विधायक जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सभी जनपद, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पावन काम में उन्होंने अपना समय दिया। एक बार फिर से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सबको आमंत्रित किया और इसमें हमें शामिल होने का